हमारा जो टोटल हम पाकिस्तान में जो चीज़ें दुनिया को बेचते हैं वो तकरीबन 30 अरब डॉलर है, इंडिया का है 500 अरब डॉलर। अच्छा, इंडिया पूरी दुनिया से 715 बिलियन डॉलर की चीज़ें खरीदता है। हमारी टोटल जीडीपी है ना, जितना हमारे पास पैसे वो 300 अरब नहीं बनता। ऐसे तो मेरा पॉइंट है कि इतना बड़ा हाथी हमारे सामने बैठा है पैसे वाला, तो हमेशा पैसे की लड़ाई में तो फायदा है कि अगर हम अपने अमीर हमसाये से ट्रेड करेंगे। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, इमोशन की बात नहीं कर रहा। तो अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज हो रहा है। आपको पता है कि इंडिया ने लाख रुपए की गाड़ी बना दी है सस्ती आवाम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि दूसरी एक और चीज़ मैं बड़ी अहम इसमें कहना चाह रहा हूँ, जो अब थोड़ा सा मैं डिस्प्यूट पे आने लगा हूँ, क्योंकि हमारा एक पॉइंट है ना कि पाकिस्तान का, ठीक है, अगर कोई कहता है कि पहले कश्मीर हल होना चाहिए, ट्रेड बात होनी चाहिए, मैं किसी से लड़ नहीं रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग हमें अगर हाथ नहीं, मैं एक आर्गूमेंट आपको देना चाह रहा हूँ, मैं एक आर्गूमेंट देने। इंडिया और चाइना का एग्जैक्टली यही डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। एक जगह जिस तरह हमारा हक हम समझते हैं कश्मीर हमारा हक है, इंडिया ने उस पर ऑक्यूपाइशन जो बिल्कुल सेम है। पता है इंडिया का ट्रेड कितना है चाइना के साथ? 100 बिलियन US डॉलर। हमारा टोटल ट्रेड पूरी दुनिया से मिला के 4 टाइम सिर्फ उसका चाइना से ट्रेड है। लड़ भी रहे हैं, डिस्प्यूट भी है, पीछे कोटकुटा भी हुआ है, मगर मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि पैसे की जो दुनिया वो बड़ी बेरहम है, बड़ी कैलस है और सिर्फ मुनाफे की बेस पे है। इंडिया और चाइना दोनों बड़े सियाने हैं, लड़ते भी रहते हैं, डिस्प्यूट भी रखते हैं, मगर ट्रेड नहीं छोड़ते। 100 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। तारिक मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात इसार साहब। जैसे कि अगर हम ट्रेडिंग वाइज देखें, फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग, अगर हम पाकिस्तान इंडिया से हाथ मिलाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए वहाँ पे इकॉनमी कितना बूम कर रही है, वहाँ की मईशत कितनी स्टेबल है। देखें, बात सुने, अगर हम हाथ मिलाने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो आप हैरान हो जाएंगी कि पाकिस्तान ने हमेशा हाथ मिलाया है। यूएनओ का इजलास था और अचानक उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने तकरीर ख़त्म की और अचानक भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ चले गए और पूरी दुनिया हैरान हो गई कि ये क्या हुआ है, ये क्या होने लगा है। और उन्होंने जाके वहाँ पे वाजपेयी से हाथ मिला लिया। पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग इमेज गया कि यार देखो, उनका सदर ने इतने लोगों के सामने जाके हाथ मिलाया। आप सुनिएगा, फिर आगरा मुज़ाकरात में परवेज़ मुशर्रफ गए, तमाम बातें तय हो गई, वो जॉइंट मुश्तरका बयान तैयार हो गया, सारा कुछ हो गया, दस्तखत होने थे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने ये बात मुझे बताई, दस्तखत होने थे। तो ऐन मौके पे मलिक साहब उन्होंने कहा कि जी दस्तखत नहीं हो सकते। वो बड़े एरोगेंट हैं। अब मैं 2-3 बातें सुन लीजिए मेरी। IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर खेलते थे। शुएब अख्तर ने फाइनल में 6 खिलाड़ी आउट किए थे, तनवीर ने 6 खिलाड़ी आउट किए थे, एक रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अचानक क्या किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फारिग कर दिया। हमारे फनकार वहाँ जाते थे, आतिफ असलम और राहत, बाकी सब लोग जाते थे। तो अचानक उन्होंने उनके ऊपर बैन लगा दिया। ये इंडिया इतना ज़्यादा एरोगेंट है कि अभी रिसेंटली हमने कहा कि जी हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। उनके वजीर दाखिला ने जो बयान दिया, उसने कहा हम कोई नहीं चाहते, और उसने जो भयानक बयान दिया कि हम तो पाकिस्तान में घुस के कार्रवाइयां कर रहे हैं। वो इतने एग्रेसिव हैं, इतने मुतकब्बिर हैं। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनका बनता भी है। जिसकी इकोनॉमी जो है वो 5000 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी है, बिल्कुल। और तो वो हमें क्यों समझेगा? पैसा बोलता है, पैसा यही से तो मैं बोलता हूं, यहीं से मैं बोलता हूं। मलिक साहब 1 मिनट मैं आपका भी लूंगा प्लीज। 1990 में भारत और पाकिस्तान दोनों डिफॉल्ट के करीब थे। 1990 में नरसिम्हा राव वजीर आजम बने, यहां मियां नवाज शरीफ साहब बने। नरसिम्हा राव की इक्तिसादी पॉलिसियां आहिस्ता 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 ग्रो की। हमारी इक्तिसादी पॉलिसियों से हुक्मरानों की कोठियां बने, बंगले बने, कारोबार बने, उनके बच्चों खरबोपति हुए। उन्होंने बड़े बड़े प्लाजा लिए, उन्होंने गैर मुल्की मुमालिक में जाके फैक्ट्रियां लगाई। नरसिम्हा राव की एक फैक्ट्री बता दें आप, ठीक है,
आज 1990 और 2024 34 साल बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और हमें IMF ने दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शामिल कर दिया 6 ममालिक के अंदर। तो कोई भी नहीं पूछता यार कि किसने किया ये, किसकी वजह से हुआ है, किसकी पॉलिसियां थी 40-50 साल से, कौन ऑफ एंड ऑन आके हुक्मरान बनता है, किन की पॉलिसियों की वजह से हमारी इक्तिसादियत खत्म हुई, कि कौन कौन IMF के पास गया, वो पैसे लेके कहां लगे, कोई नहीं पूछता। हम फिर उधर ही खड़े, मीर के सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं, उसी से दवाई लिए जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, यार तोता भी रट्टू तोता भी जुमले बदल देता है। हम सर जोड़ के बैठेंगे, शबाना रोज मेहनत करेंगे, यहां हम पैर रगड़ेंगे, यही से पानी निकलेगा। ओ खुदा का वास्ता भाई, जो पानी निकल रहा है, दुनिया पाकिस्तान 1 नंबर पे आ गया हेपेटाइटिस के ऊपर, गंदा पानी पीने की वजह से लोगों, और बी हेपेटाइटिस बी वाले को भी मिला लें, मगर सिर्फ 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हेपेटाइटिस के शिकार हैं। शुगर में भी हम शुगर में भी पहले नंबर पे हम, टीबी भी तो यहाँ पे है। मैं हैरान हूं, इमरान खान गलत है यार, को छोड़ दे उसे यार, सही बंदे तो रख ले। अगर इमरान खान से डिस्प्यूट ना ले उसे, लेकिन जो सही है उन्हें तो रख ले। हम फिर वही लोग उठा के ले आते हैं, फिर वही ले आते हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया होता है। फिर तो मलक कहता है इशारा ना बोल दे। अच्छा, एक और भी एस्पेक्ट है, अब मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये रीजन के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कोई इनमें सैनिटी आ जाए। मैं इंडिया से भी यही समझ, वो अकल से बैठे और कश्मीर का डिस्प्यूट जो है ऑनरेबल तरीके से इंसानी वालों पे हल करें। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, मैं बात जो करना चाह रहा था वो है रिलीजियस टूरिज्म। इंडिया का जितना भी मतलब जो रिलीजियस सिखिज़म है, क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं, तो वो इस्लाहन बात कर रहा हूँ कि उनका मक्का मदीना पाकिस्तान में, मैं सिखों की बात कर रहा हूँ। फिर अब हिंदू टेम्पल मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पे बलोचिस्तान में बहुत बड़ा उनका एक रिलीजियस मुकाम है। फिर ये अपना ये क्या नाम है, सिंध में है, सिंध में बेशुमार है यार। ये जो अपना कलर कार के पास है, बहुत मशहूर है ज़माना, वो क्या नाम है उसका जहाँ पे लोग जाते हैं, ये अभी मैं बता देता हूँ, बड़ा मशहूर चलो प्रोग्राम के बाद बता देना, मुझे बता देना। बरा हम दोनों नालायक साबित हो गए, नाम नहीं नालायक नहीं, याददाश्त कमजोर है, मेरा उम्र बहुत हो गई हमारी। तो मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, नहीं किला रोहतास नहीं, वो तुम बिल्कुल ही, वो तो तुम तो आगे चलेंगी, आप हमसे आगे भी चली, तू तो 100 साल तो आगे चलेगी। मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, मैं एक असेसमेंट पढ़ रहा था कि $5 बिलियन की पाकिस्तान में टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है। जिस तरह ये एक एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ, फिर बेशुमार वो लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए हैं, वो अपने अबौजदाद के शहर आना चाह रहे हैं, अपनी जगहों को इतना उनको ज़्यादा रिलीजियसली उनको। फिर पाकिस्तान की शलवार क्वींस, मुझे एक बंदा इंडिया से बता रहा था, मैं तो नहीं था वहाँ पे, उसने बताया कि कोई खाड़ी जो हमारा ब्रांड है, एक दफ़ा उसने कोई किसी नुमाइश में गया, उसने कहा सारी इंडिया में सारी दुनिया आई हुई थी, तो सारा इंडिया पागल हुआ था उसके लिए। तो हमें 1.25 अरब की एक मार्केट हमें मिलेगी अगर हमारी अच्छी एक शलवार कमीज किसी को पसंद आती है, तो 1.25 अरब इंसान है। तो मेरी तो दुआ है कि ये रीजन में सैनिटी आए, अकल आए, और ये अपने मसाइल पहले हल करें, और इज्जतदार तरीके से इतनी प्रोग्रेस हो सकती है कि अनबिलीवेबल है। लेकिन प्रोग्रेस होने के लिए मलिक साहब ये भी तो ज़रूरी है कि जैसे कि सार साहब कह रहे थे कि इंडिया को भी उस तरह से वार्म वेलकम करना चाहिए ट्रेडिंग को या हमारी इकॉनमी को लेकर। नहीं, हमारे नवाज शरीफ साहब उनकी हलबरदारी की तकरीब में नहीं चले गए थे, ठीक है ना, और क्या जेस्चर्स दें हम, किस तरह हम वो करें। लेकिन तो मोदी भी तो आ गया था यहाँ। हाँ, मोदी तो फिर जिस तरह आया था वो आउट ऑफ द, नहीं तो आपने देखा ना, हमारा भी तो अजीबोगरीब मामला तो होते हैं ना। जनरल मुशर्रफ को हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने जमहूरियत के लिए काम किया, जमहूरियत के लिए कहना ना, अच्छे रिलेशन के लिए वो आगरा समिट पे गए। वो मुझे याद है नेपाल में वाक़या हुआ था कि वो खड़े खड़े उन्होंने जाके वाजपेयी से सलाम कर लिया, मगर